अगर आप ऐसे खाली सफेद कमरे में बंद हो जिसमें केवल बटन लगे हो और हर बटन दबाने में उसे कमरे के अंदर में अजीबोगरीब चीज होती हो जहां से बाहर निकलने का कोई दरवाजा या खिड़की ना हो तो क्या होगा? क्या बटन के सहारे कमरे से बाहर निकल पाएंगे या नहीं? मूवी को लास्ट तक देखो, क्या क्या अजीब घटना होती है इस आदमी के साथ। 2009 की यह फिल्म कॉमेडी और फैंटेसी से भरपूर है, इसीलिए समय को ना गवाते हुए चलिए जल्दी से शुरुआत करते हैं। आज की कहानी सिंबल मूवी, जिसकी बात वो इधर उधर देखने लगता है लेकिन उसको कमरे में कहीं भी दरवाजा या फिर कोई खिड़की नहीं दिखाई देता। कमरे में घूमते हुए कुछ जैसे दीवार के पास आता है तो वो देखता है कि दीवार से किसी तरह का शेप बाहर निकला हुआ था। काफी सोचने के बाद वह उसे छूता है और फिर उसे दबा देता है। अचानक से फर्श और दीवारों से बहुत सारे हंसते हुए नन्हे एंजल बेबी बाहर आते हैं। कुछ समय के लिए वहां दीवार से बाहर रहकर वह फिर से उसी दीवारों में चले जाते हैं, पर उनके शरीर के आगे का छोटा सा फनी पार्ट दीवार के बाहर रह जाता है। अब जब इस आदमी को पता चला है कि वो अजीब से दिखने वाली चीज जिसे उसने दबाया था वो आखिर में बेबी एंजल का मेन पार्ट होता है, और फिर वह आदमी अपनी उंगली को सूंघने लग जाता है जिससे उसने वह बटन दबाया था। उंगली को सूंघने के बाद वह अचानक डर के मारे जोर से चीखने लग जाता है। फिर वह मदद के लिए चिल्लाता है लेकिन उसके चिल्लाने का कोई भी जवाब नहीं मिलता है। इसके बाद वह हर एक बटन को एक एक करके दबाने का सोचता है, लेकिन हर बार बटन दबाने से एक नई चीज दीवार के अंदर से निकलती है, कहीं बड़ा सा फूलदान तो कहीं छोटा सा टूथब्रश, और अगर एक ही बटन को बार बार दबाए तो एक ही चीज बार बार बाहर निकलती है। एक बटन बार बार दबाने से उसे बहुत सारे चॉपस्टिक निकलते हैं, जिसके बाद वो थोड़ा बहुत सोचता है और ये पता लगता है कि हर एक बटन दबाने से सिर्फ एक पर्टिकुलर तरह की चीज बाहर आई है। जैसे वो दूसरा बटन प्रेस करता है तो दीवार से एक ट्रॉली गाड़ी आकर जोर से उसके पैरों को टकरा जाती है, जिसकी वजह से वो दर्द से चिल्लाने लगता है। वो बटन एक बच्चे के पिछवाड़ा में बदल जाता है और आदमी के चेहरे पर छोड़ देता है। काफी घंटों के बाद उस कमरे में तरह तरह के चीजों से भर चुका था। कई घंटों के बाद वह कमरा कई तरह की चीजों से भर चुका था। थक हार के वह आदमी वल को दीवार पर मरता है और गलती से एक बटन दब जाता है। तभी उसे सुशी नाम की एक डिलीशियस जापानी डिश कमरे में गिरती है। भूख से बेहाल हुआ वो आदमी खुश तो हो जाता है, लेकिन वह देखता है कि उसे खाने के लिए सोया सॉस ही नहीं है। वो बटन को बार बार दबाता है इस उम्मीद में कि उसे सॉस मिलेगी, लेकिन हर बार सिर्फ सुशी ही गिरती रहती है। जब सॉस उसे नहीं मिलता तब वह भूखा आदमी बिना सोया सॉस के सुशी को खाने लग जाता है, और भूख लगी थी इसलिए वह फिर से बटन दबाता है, लेकिन इस बार सी की जगह पर सोया सॉस की बोतल निकलते हैं, जिसको देखकर अब उसको बहुत गुस्सा आ जाता है। वो बोतल को उठाकर दूर फेंक देता है क्योंकि अब उसको जरूर सुशी की थी। जिसके बाद फिर से वो एक और बटन दबाता है जिससे 3D ग्लासेस निकलते हैं। जैसे ही वह चश्मा पहनता है उसे दीवार अंदर की एक नन्हा बेबी एंजल दिखाई देता है जो अपने हथियार की तरफ इशारा कर रहा था। इसे देखकर आदमी खुश होने लगता है और सोचता है यही है बाहर जाने का रास्ता। वह जैसे ही उस हथियार बटन को दबाता है उल्टी गिनती शुरू हो जाती है, और जैसे ही गिनती खत्म होती है ऊपर से एक बड़ा आकार का बच्चे का पिछवाड़ा उसके करीब आकर आदमी के मुंह पर गैस छोड़ देता है। फिर कुछ और बटन दबाने पर उसको जापानी एनिमे बुक मिलती है जिसे मांगा कहते हैं। उसे मांगा बुक्स काफी पसंद आई है। घंटों बाद वह एक किताब का 5वां पार्ट पढ़ चुका था। एक्साइटमेंट में वह 6वें पार्ट के लिए बटन फिर से दबाता है, लेकिन 6वां पार्ट न आकर 7वां पार्ट निकल जाता है। गुस्से में वह फिर से बटन को दबाता है जिसे उसे 8वां और 9वां पार्ट तो मिल जाती है, लेकिन 6वां पार्ट अभी भी नहीं मिला था कि तभी उसी टाइम एक और बटन दबाने से उसके पीछे छिपा हुआ दरवाजा खुल जाता है। वह खुशी से चिल्लाने लगता है बाहर निकलने का रास्ता, लेकिन वह इस खुशी में यह भूल जाता है कि वह दरवाजा खोलने वाला बटन कौन सा था। वह जब एक बटन को दबाता है तो अचानक से एक अफ्रीकन एक दीवार से निकलकर दूसरी दीवार में जाकर घुस जाता है। फिर जब उसने दूसरा बटन दबाया तो उसके सिर पर पानी गिरने लगता है। काफी देर बाद वह उस सही बटन को ढूंढ लेता है, लेकिन जैसे ही दरवाजे की तरफ बढ़ता है दरवाजा उसके सामने ही बंद हो जाती है। दूसरी बार भी वही हाल होता है। तभी उसे एहसास हुआ कि बटन को दबाकर उसे होल्ड करने से ही दरवाजा खुला रह सकता है। अब वो कई अजीबोगरीब तरह के तरीके को आजमाता है। पहले तो वो पैर से दबाता है, फिर रस्सी से खींचने लग जाता है, लेकिन उसके कई सारे तरकीब काम नहीं आ रहे थे। फिर वो बटन प्रेस करके टली गाड़ी से दरवाजे तक जाने की कोशिश करता है, लेकिन ये आइडिया भी काम नहीं करता। वो समझ जाता है कि इसको किसी दूसरे तरीके से कंट्रोल करना होगा। इसके बाद वो अपना दिमाग चलता है और उसे गुलदस्ते को बटन के ऊपर रख देता है। इसके बावजूद भी बटन ऊपर उठ जाता है। अब वह सोचता है शायद इस फूलदान के अंदर कुछ डालकर इसे भारी करना होगा, तभी तो बटन को दबा सकूं।
वह पहले उसमें पानी भरने की कोशिश करता है, लेकिन पानी सिर्फ उसके सिर पर ही गिर रहा था। उससे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर फूलदान के अंदर ढेर सारी सुशी को भरने लग जाता है, जिससे फूलदान इतना भारी हो जाता है कि वह उसे उठा ही नहीं सकता था। फूलदान का मुंह छोटा होने की वजह से वह चॉपस्टिक की हेल्प से एक एक करके सुशी को निकालने लग जाता है। जैसे ही सुशी बाहर आती है, वह उस फूलदान को उठाकर बटन के पास लेकर जाता है, लेकिन वहां जाकर उसे एहसास होता है कि वह फिर से उस बटन को भूल गया है जिससे दरवाजा खुला था। घबराते हुए एक बटन को दबाता है और दीवार से वही आदिवासी फिर से निकल आता है, लेकिन इस बार आदिवासी फूलदान से टकराता है, जिससे वह दो हिस्सों में टूट जाता है। आदमी यह देखकर पागलों जैसी हरकतें करने लगता है। कुछ देर बाद वह उस बटन को ढूंढ लेता है, लेकिन अब वह सुशी से उस बटन को दबाने की कोशिश करता है। फिर भी बटन ऊपर उठ जाता है। फिर वह टेप की मदद से उस बटन को दबाने लगता है, लेकिन उसकी यह तरकीब भी नहीं आती। अब वह कुछ टाइम के लिए सो जाता है और फिर उठता है। उठने के बाद उसे ब्रश करने की जरूरत महसूस होती है, इसीलिए वह पानी गिराने के लिए एक बटन दबाता है। हालांकि वह गलत बटन था, लेकिन उसके गलत बटन दबाने से ऊपर से एक लंबी रस्सी लटकती हुई नीचे आती है। इससे आदमी बहुत खुश होता है, क्योंकि अब उसे दरवाजे तक पहुंचने का आइडिया आ चुका था। वह बटन दबाता है और रस्सी को पकड़कर दरवाजे तक पहुंच जाता है। टाइम रहते वह अंदर घुस जाता है, लेकिन अंदर जाते ही वहां और दरवाजा था। वह उसे खोलने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा लॉक था। अब पहला वाला दरवाजा बंद होने से पहले वह कमरे में वापस आने की कोशिश करता है, लेकिन दरवाजा उसकी पीठ पर लग जाता है। गुस्से में आकर वह दीवार पर लात मारता है और तभी कमरे के बीचों बीच एक चाबी हवा में दिखाई देती है। आदमी समझ जाता है यह चाबी दूसरे दरवाजे की है, लेकिन पहले वाले दरवाजे की तरह यह चाबी भी गायब हो जाती है। इसीलिए अब इस आदमी को चाबी के साथ साथ दरवाजे को भी खुला रखने का तरकीब ढूंढना होगा। मगर सबसे पहले उसे फिर से उस बटन को ढूंढना होगा जिससे चाबी बाहर आती है। लेकिन अब तो वह उस बटन को हर बार की तरह इस बटन को भी भूल गया था। वह दीवार पर एक अनजान बटन को जैसे ही दबाता है तो वहां से कुत्ता निकलकर उस पर भौंकने लग जाता है। दूसरी बार भी वही हुआ था, लेकिन तीसरी बार उसे आखिरकार उसे सही बटन मिल जाता है। इसके बाद वह बटन को पॉइंट आउट करते करते पीछे की तरफ जाता है और वहां रखी गई सुशी को लेकर फिर से उस बटन के पास आता है और सुशी को उस बटन के ऊपर रख देता है। लेकिन जैसे ही दोबारा से बटन दबा, वही कुत्ता बाहर आ जाता है। बाद में वह दोबारा से सही बटन को ढूंढकर एक नया प्लान बनाता है। इस बार वह रस्सी के हेल्प लेकर झूलते हुए उन दोनों बटन तक पहुंचने की कोशिश करने लग जाता है, लेकिन यह उसका प्लान भी पूरी तरह से फेल हो जाती है। जैसे ही फर्श पर गिरा, उसका नजर एक प्लंजर पर पड़ा, जो कि वह उसे किसी पुराने बटन से निकाला हुआ था। प्लंजर देखते ही उसके दिमाग में एक आइडिया सूझता है। वह सोचता है कि प्लंजर की मदद से वह दीवार पर चिपकाकर बटन को दबा सकता है। बहुत कोशिश के बाद आखिरकार उसका इस काम में काफी आसानी होने लग गई थी। इस बार वह रस्सी से झूलते हुए प्लंजर की मदद से दीवार पर चिपककर सही बटन को दबाता है और फिर प्लंजर को पीछे धकेलता है और चाबी को पकड़ लेता है। इसके बाद वह दरवाजे के बटन को दबाता है। दबाकर झूलते हुए दरवाजा बंद होने से पहले अंदर चला जाता है, लेकिन तभी उसे एक और झटका लगता है और वह यह था कि दरवाजे के ठीक ऊपर की तरफ एक और लॉक था, जिसे खोलने के लिए 3 नंबरों का पासवर्ड की जरूरत थी। वह घबराहट के साथ कमरे के अंदर वापस चला जाता है, लेकिन इस बार भी दरवाजा उसके पीठ पर लग जाती है, जिसमें वह प्लंजर उठाकर सामने के दीवार पर जोर से मारता है। जैसे ही प्लंजर दीवार से टकराता है, एक बटन दब जाता है और वही आदिवासी फिर से वहां प्रकट हो जाता है। लेकिन जैसे ही वह आदिवासी उसके सामने से गुजरा कि तभी उसे उसके माथे पर 3 डिजिट के नंबर लिखे हुए दिखते हैं। वो तुरंत से समझ जाता है कि यह तीनों नंबर दरवाजे के ऊपर वाले लॉक का पासवर्ड हो सकता है। लेकिन दिक्कत तो यह था कि दीवार के अंदर रहने का टाइम लिमिटेड था, इसीलिए वो जल्दी जल्दी 3 बार दीवार के अंदर जाकर हर बार एक एक करके नंबर को डाल देता है। जैसे ही तीनों कोड मैच हो जाते हैं, लॉक पूरी तरह से खुल जाता है। अब वह यहाँ पर राहत की सांस लेता है, लेकिन तभी उसे यहाँ पर पता चला कि पहला दरवाजा बंद हो गया। अब वह खुद को उसी के अंदर फंसा हुआ पाता है। इस बार तो इतनी जगह कम थी कि वह दरवाजे को खोलने की कोशिश तक नहीं कर पा रहा था। थक हार कर वह जमीन पर बैठ जाता है और सोचने लग जाता है। उसे अब वह पल याद आने लग जाते हैं जिससे वह उस कमरे में अजीब तरह के दिखने वाले बटन के साथ खेला करता था। उसे एहसास होने लग जाता है कि वह भले ही कैद तो था, लेकिन कम से कम वहां पर उसके एंटरटेनमेंट के लिए बहुत कुछ पर्याप्त था। पेट भरने के लिए खाने से लेकर बहुत कुछ मौजूद थे। अचानक वहां उसे अपने सामने वाले दीवार से कुछ हल्की हल्की हवा महसूस होने लग जाती है। हैरानी से वह उस दीवार को छूता है और वह देख पाता है कि उसमें तो एक दरार हो चुकी है।
उसे फौरन से समझ में आ जाता है कि यह दीवार नकली है। बिना टाइम गवाए वो दीवार को खोलकर एक मिस्टीरियस हॉलवे में दाखिल होता है। देखने में यह रास्ता हवा में तैरता हुआ महसूस हो रहा था और ऐसा लग रहा था मानो उसे यहाँ से निकलने के लिए अनंत काल तक दौड़ते रहना होगा। वो बिना रुके दौड़ता रहता है और आखिरी में जब वह हॉलवे को खोलता है तो वह खुद को एक नए अंधेरे जैसे कमरे में पाता है। जैसे ही वह कमरे में आता है उसके सर के बाल अचानक से लंबे हो जाते हैं और उसके कपड़ों का रंग फीका पड़ जाता है। इस बदलाव से वह चौंक ही रहा था कि तभी वही दरवाजा जहां से वह अंदर घुसा था वह दरवाजा बंद हो जाता है। कमरा देखकर उसे महसूस होता है कि यह कमरा भी पिछले वाले कमरे जैसा ही खाली है, लेकिन इस बार इस कमरे में छोटे फरिश्तों की जगह बड़े फरिश्ते सैकड़ों में मौजूद थे। यहाँ पर भी वे फरिश्ते थोड़ी देर तक कमरे में रहते हैं, फिर अचानक दीवारों में हो जाते हैं। जाते जाते वो दीवारों पर अपने पीछे वही वाला बटन को छोड़ जाते हैं। यहाँ पर अभ्यास का चरण था। यह जापानीज आदमी लगभग हार मान चुका था कि तभी उसकी नजर ऊपर से आते हुए एक अजीब सी रोशनी पर पड़ी। उसने यहाँ पर देखा कि इस कमरे की कोई छत नहीं थी और ऊपर कुछ फरिश्ते उड़ रहे थे। अब वो इस बार इन अजीब बटनों को दबाने के बजाय उसका इस्तेमाल ऊपर चढ़ने के लिए करने लगा। लेकिन यहाँ पर हम देखते हैं कि जैसे जैसे वो उन बटनों को छूकर ऊपर चढ़ रहा था, पृथ्वी पर अजीब और गरीब घटनाएं घटने लग गईं। फूल के खिलने से लेकर हाथी के मरने तक जितना वो ऊपर चढ़ रहा था, इन बटनों का प्रभाव उतना ही बढ़ रहा था। अब इनका असर बस प्रकृति तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि मानवता और छोटी से बड़ी चीजों पर भी पड़ने लग गया, जैसे टोस्टर के चलना या फिर इंसान को चांद पर लैंड करना। आखिरकार जब वह अंत तक पहुंचा तो उसके बाल और दाढ़ी दोनों बहुत लंबे हो चुके थे। यहाँ से अब उसे बटन छूने की जरूरत भी नहीं पड़ रही थी। वह फरिश्तों की तरह हवा में तैरता चला जा रहा था। इस ऊंचाई पर पहुंचकर उसने पिछले दोनों कमरे से मिले अनुभवों को याद करने लग गया और भगवान की अपनी करामत को स्वीकार करते हुए चलता रहा। उसने समझ लिया था कि बटन दबाने का काम अब उसे नहीं करना है, कि मानवता के लिए सबसे बड़े निर्णय लेना है। वह अब चुनिंदा तरीके से मनुष्य के सभी बड़ी हिट्स की चुनाव करने लग गया। जैसे उसका काम पूरा होता जा रहा था, कमरे की दीवारें गायब होने लग गईं और उसकी जगह पंखों का घेरा बन गया। फिर एक अजीब सा दिखने वाला चमत्कारी द्वार में प्रवेश किया और आखिरी कमरे में पहुंच जाता है। दरअसल अब यह चरण भविष्य का होता है। इस कमरे के एक दीवार पर सभी महाद्वीपों के एक नक्शे बने हुए थे। वहीं दूसरी दीवार पर एक बड़ा सा बटन था जिसे वो आदमी दबाने जा रहा था और इसी रहस्य के साथ इस कहानी को यहीं पर खत्म कर दिया गया। ऐसे ही और भी मजेदार मूवी देखने और समझने के लिए कमेंट करो। मिलते हैं अगले एक्सप्लेन में।